हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के पूरे बुक से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में आपके जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आज के इस वन वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज की एक ही क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश खत्म कर देंगे और जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सभी को, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अटैच हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश का जो आपका पुराना अंग्रेजी है, पुराने अंग्रेजी का काल है, तो वह 449 से 1066 तक चला। और मिडिल इंग्लिश आपका जो कि 1150 से 1500 तक चला। एंड मॉडर्न इंग्लिश जो कि सिंस 1500 टिल नाउ, जो कि 1500 से अब तक चल रहा है हमारा, जो कि कौन सा इंग्लिश, तो मॉडर्न इंग्लिश अभी चल रहा है हमारा 1500 से। इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में, हर साल पूछा जाता है। तो इसमें से एक अगर आपसे ओल्ड इंग्लिश पूछ दिया जाए 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश पूछा जाए तो 1050 से 1500, एंड मॉडर्न इंग्लिश पूछा जाए तो 1500 से अभी जो कि हमारा अब तक चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि गोल्डन पीरियड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड मतलब अंग्रेजी साहित्य का गोल्डन जो कि पीरियड कब था, गोल्डन काल कौन था? तो किंग अल्फ्रेड पीरियड था, जो कि गोल्डन था, जो कि बहुत ही स्वर्णिम था। गोल्डन का मतलब स्वर्णिम, जो गोल्डन काल कौन था? तो किंग अल्फ्रेड पीरियड जो कि था वो सबसे गोल्डन था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लुक प्लेस इन। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लुक प्लेस इन जो कि 1066 होगा, मतलब 1066 में नॉर्मन विजय हुई। कब विजय हुई नॉर्मन? तो 1066 में नॉर्मन विजय हुई। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मन्स बिलोंग टू। नॉर्मन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो नॉर्मन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नॉर्मन्स बिलोंग्स टू फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन है इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना। चाइना एज ए मतलब अंग्रेजी का प्रयोग चाइना में जो कि फॉरेन इंग्लिश के रूप में करते हैं, विदेशी भाषा के रूप में करते हैं। अंग्रेजी का उपयोग चाइना वालों ने किस भाषा में? तो फॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में, मतलब विदेशी भाषा के रूप में यूज करते हैं अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब पुरानी अंग्रेजी का काल की विशेषता क्या थी? पुरानी अंग्रेजी की काल तो इन्फ्लेक्शन मतलब विभक्त है, जो कि विभक्त है हमारा पुराना ओल्ड इंग्लिश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन। द 18 कंट्री इज नो एज द 80 कंट्री इज नो एज द मतलब 18वीं शताब्दी को किस नाम से जाना जाता है? 18 कंट्री तो ऑस्टन एज के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी को ऑस्टन एज के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी को किस एज के नाम से जाना जाता है? ऑस्टन एज के नाम से जाना जाता है, ऑस्टन एज के नाम से। चलिए ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल वायर। ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल वायर जो कि ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल वायर डायलॉग की हो जाएगा, जो कि आपका पुरानी अंग्रेजी का मध्य अंग्रेजी भी दिद्धांत है। पुरानी अंग्रेजी और मध्य अंग्रेजी क्या है? दिद्धांत्मक है, जो कि द्वंद्वात्मक है। पुरानी अंग्रेजी और मध्य अंग्रेजी द्वंद्वात्मक है, जो कि आपका दोनों अंग्रेजी द्वंद्वात्मक है, पुरानी अंग्रेजी ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन। डिलेक्टेड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश आपका जो कि अंग्रेजी भाषा का बोलियां है, ओल्ड इंग्लिश जो कि डिलेक्ट मतलब अंग्रेजी को भाषा की जो कि बोलियां हैं वह 4 है। और मिडिल इंग्लिश जो कि आपका मध्य अंग्रेजी है, जो कि मिडिल इंग्लिश है, इसकी भाषा कितनी है? तो 5 है। आपसे पूछ दिया ओल्ड अंग्रेजी की 4 भाषाएं और मिडिल अंग्रेजी की 5 भाषाएं हैं। चलिए ग्रेट वोवेल शिफ्ट लुक प्लेस डूरिंग। जो कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट लुक प्लेस डूरिंग जो है महान सौर के परिवर्तन के दौरान, जो कि मिडिल एज हो जाएगा। महान सौर परिवर्तन मध्य युग के दौरान हुआ। कब? जो कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट लुक एज प्लेस डूरिंग मिडिल एज मतलब महान सौर परिवर्तन मध्य युग के दौरान हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर दिया गया है कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट लुक प्लेस डूरिंग जो कि मिडिल एज, अभी आप लोग को बताएं। अगला क्वेश्चन दिया गया टू एरर इज ह्यूमन टू द फेवरेट डिवाइन।
जो कि अलेक्जेंडर पोप होगा। क्या होगा? अलेक्जेंडर पोप। यहाँ पर द एरर ह्यूमन ऑफ द फॉरगिव डिवाइन का मतलब हो गया गलती करने के लिए मानवीय रूप से क्षमा करना है, ईश्वरीय रूप से क्या होता है? तो अलेक्जेंडर पोप होता है, जो कि अलेक्जेंडर पोप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए थिंकिंग एज ब्यूटी इज द डे फेवरेट। तो जे फेवरर जो हो जाएगा जॉन कीट्स। जे फेवरर कौन हो जाएगा? जॉन कीट्स। मतलब ए थिंकिंग इज द ब्यूटी, मतलब ये जो बात है, और इसका ट्रांसलेट करके मैं ए थिंकिंग इज ए ब्यूटी इज ए जे फेवरर, मतलब खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए आनंदमयी होती है। यह बात किसने कहा? खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए आनंदमयी होती है, तो जॉन कीट्स ने कहा है। किसने कहा है? तो जॉन कीट्स ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द डॉट डॉट हेल्पेड इज द सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। द डॉट डॉट हेल्पेड इज द सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, मतलब डॉट डॉट हेल्पेड इन, मतलब अंग्रेजी को सरल बनाने के लिए, अंग्रेजी को सरल बनाने के लिए किसकी मदद ली गई? तो बाइबल की मदद ली गई। अंग्रेजी को आसान बनाने के लिए किसका हेल्प लिया गया? तो बाइबल का हेल्प लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब डेवलप किया? 476 बाई वेलन क्लैक्सटन के द्वारा, विलियम क्लैक्सटन के द्वारा, जो कि मुद्रण का जो कि आपको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप किया 1476 में विलियम क्लैक्सटन के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द वर्ल्ड ड्रामा कम फ्रॉम। द वर्ल्ड ड्रामा कम फ्रॉम, जो कि नाटक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? वर्ल्ड ड्रामा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई। वर्ल्ड ड्रामा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू। तो शेक्सपियर बिलोंग्स टू, शेक्सपियर किस युग से संबंधित है? तो शेक्सपियर जो आपके थे एलिजाबेथ युग से। किस युग से? तो एलिजाबेथ युग से संबंधित है। एज मतलब युग होता है। चलिए प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक एंड गेस्चर, तो कि ड्रामेटिकल एलिमेंट है। ये सब जो आपको एलिमेंट का नाम दिए गए हैं, ये सब कौन एलिमेंट है? तो ड्रामेटिक एलिमेंट है, ड्रामेटिकल एलिमेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज द कॉल्ड। न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश इज द कॉल्ड, मतलब अंग्रेजी की नई किस्म को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी के नया वैरायटी को क्या कहा जाता है? तो न्यू इंग्लिश कहा जाता है अंग्रेजी के नए वैरायटी को। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए मेजर लाइसेंसिंग चेंज टू द इंग्लिश इज। तो इंग्लिश इज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, जो कि ग्रेट वोवेल शिफ्ट है अंग्रेजी का, जो कि प्रमुख भाषाई परिवर्तन हो गया। तो ग्रेट वोवेल मतलब ग्रेट वोवेल का में जो कि बदलाव हुआ है, वहीं अंग्रेजी का जो कि चेंज हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द सेक्सन कलेक्टेड देयर लैंग्वेज। जो सेक्सन कलेक्टेड मतलब सेक्सन ने अपनी भाषा, सेक्सन ने अपनी किस भाषा में? तो इंग्लिश भाषा को कहा। सेक्सन ने अपनी भाषा को क्या कहा? तो इंग्लिश कहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द वर्ल्ड रिकमेंड एज द वर्ल्ड लैंग्वेज। वर्ल्ड लैंग्वेज जो है ब्रिटिश इंग्लिश आपको वर्ल्ड लैंग्वेज हो जाएगा। होलसिंका इज ए, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। होलसिंका इज ए, क्वेश्चन में दिए गए होलसिंका इज ए, मतलब वाले सिंकाई एक जो थे वह क्या थे? वो ये जो थे आपको नाइजीरियाई कवि थे। क्या थे? नाइजीरियाई पोएट थे, जो कि नेग्रेशन पोएट है। चलिए इंग्लिश बिलोंग्स टू, इंग्लिश बिलोंग्स टू, इंग्लिश, इंग्लिश जो आपको किससे संबंधित है? तो इंग्लिश आपका संबंधित है इंडो यूरोपियन फैमिली से। इंग्लिश किससे संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन फैमिली से। तो अंग्रेजी के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में हम लोगों ने टोटल 23 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी तक हमने 23 क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टोटल हमने 27 को सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया है। तो 27 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो समरी लिखने का ट्रिक, कैसे लिखने का ट्रिक, एप्लीकेशन का ट्रिक, सभी का ट्रिक दिया जा रहा है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।